एनसीएल दूधीचुआ से बड़ी खबर आ ही है। आपको बता दें कि एनसीएल दूधीचुआ परियोजना सीएचपी में प्रबंधन लापरवाही के कारण 2 मजदूरों की मौत। आइए बात करते हैं मजदूरों से कि क्या है पूरा मामला। बिलकन भेंगरा। अभी आपके यहाँ जो दूधीचुआ सीएचपी में एक दुर्घटना हुआ है, तो उसमें कई लोग मरे हैं? 2 लोग। 2 लोग गिर गए हैं। कैसे गिरे हैं वो? हम लोग पाइप बिछाए। हाँ। पाइप बिछाने के बाद वो बिल्डिंग मार रहा था। हाँ। और पूरा प्लेट सड़ा हुआ था। हाँ। दोनों उसमें बैठा हुआ था तो नीचे चला गिर गया दोनों। तो ठेकेदार कौन था आप लोगों का? ठेकेदार का क्या नाम है? अनिल भास्कर हैं ठेकेदार। तो प्लेट सड़ा हुआ था, पहले से आप लोग नहीं देखे थे या कोई? उसमें तो कोयला पूरा जमा हुआ है सर, हम लोग ध्यान कहाँ नहीं दिए। अच्छा, कोयला हटाने का काम किसका है वहाँ? बेलचा वाले हैं। तो बेलचा वाली कौन सी कंपनी है? तो नया टेंडर हुआ है सर, वो ठेकेदार का नाम नहीं जानते हैं। अच्छा, पूरा जो नीचे का जो प्लेट था वो सड़ गया था, जिसके कारण वो लोग गिर के मर गए। और तो उसको देखने वाले कोई अधिकारी नहीं आते हैं? सेफ्टी वेफ्टी वाले नहीं आते हैं देखने के लिए कि फिर किस तरह से कैसे कहाँ क्या हुआ है, कहीं दुर्घटना न हो जाए? ऐसा देखने सेफ्टी वेफ्टी वाले आते हैं कि नहीं बीच बीच में आप लोग के यहाँ? नहीं, सेफ्टी वाले कोई नहीं जाते वहाँ अंदर में? अधिकारी वगैरह? अधिकारी भी था, लेकिन वो भी नीचे आ गया था पानी पीने के लिए। अच्छा। तो वो लोग जैसे लोग नीचे आया ना, तभी वो लोग बिल्डिंग मारा तो उसी टाइम गिर गया नीचे। तो आप लोग वहीं काम कर रहे थे? जी हाँ, काम कर रहे थे, लेकिन हम लोग भी सामने नहीं थे, हम लोग भी नीचे आए थे। अच्छा, आप लोग भी नीचे थे। तो ये ऊपर से जब नीचे गिरा तो कैसे जानकारी मिली आप लोगों को? तो कोई दूसरा आदमी फोन किया था। उसके बाद हम लोग दौड़ के गए। तो स्पॉट डेथ हो गया वहीं सामने में कि हो गया था दोनों का दोनों? दोनों। तो नीचे भी लोहा लक्कड़ कुछ रहा होगा? वहाँ फर्श था नीचे में? नीचे कितना हाइट होगा कम से कम लगभग? बिल्डिंग देख ले, बिल्डिंग मतलब काफ़ी हाइट था, मतलब काफ़ी हाइट से ऊपर से नीचे गिर गया। तो कोई अधिकारी आए हुए हैं यहाँ? आप लोग जहाँ नेहरू पहुँचे हुए हैं बॉडी को लेकर के, तो कोई अधिकारी आए हुए हैं यहाँ? सर हम लोग उसको तो हम लोग देखे नहीं थे सर। उनको लेके कौन आया यहाँ? साहब लोग लेके आए थे। साहब लोग लेके आए थे। तो अभी क्या कुछ कंपनसेशन वगैरह कुछ बातचीत हुई? अधिकारी क्या दे रहे हैं, ले रहे हैं कुछ? कोई कहानी कुछ बात करने के लिए कोई आदमी आया सामने कि नहीं आया? अभी आया था, लेकिन वो लोग बात करेंगे तब ना सर। तो बात ही नहीं की अभी तक? क्या दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं? मान लीजिए कि अगर कुछ कंपनसेशन वगैरह नहीं देते हैं तो आप लोग क्या करेंगे फिर? अगर कहते हैं क्या बॉडी ले जाओ, घर ले जाओ, जलाओ और जो भी करो, दाह संस्कार करो, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? क्या चाहते क्या हैं प्रबंधन से? क्या चाहते हैं प्रबंधन क्या करे आप लोगों के लिए? जो मृतक परिवार है उस परिवार के पालन पोषण के लिए प्रबंधन से आप लोग क्या उम्मीद है? क्या चाहते हैं कि क्या प्रबंधन करे? आप भी जहां दुर्घटना हुआ वहीं काम करते थे, उसी ठेकेदार में? उसी ठेकेदार में। अच्छा, तो ये दुर्घटना जो हो गया, तो मान लीजिए कि यहाँ बॉडी लेकर के नेहरू आप लोग आए हुए हैं, कंपनी प्रबंधन कोई आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया? कोई नहीं भी आया अभी तक कोई बातचीत करने के लिए नहीं आया। ये अभी जो दूधीचुआ सीएचपी में जो दुर्घटना हुई जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई, आए दिन जो है एनसीएल में जो है लापरवाही के कारण ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी मजदूरों से बातचीत, जो वहाँ साथ में मजदूर काम कर रहे थे, उनसे बातचीत से ये पता चला कि वहाँ का जो नीचे का जो प्लेट था वो सड़ा हुआ था, जिसके कारण कोयला पड़ा हुआ था, कोयला के कारण वो सड़ गया था। सड़ने के कारण जो है मजदूर वहाँ गए और नीचे गिर गए, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि एनसीएल प्रबंधन की कहीं ना कहीं लापरवाही है, जिसके कारण 2 मजदूरों की मौत हुई। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आप हम मजदूरों के बीच में आए, आपको धन्यवाद जी। आपका कहना गलत नहीं है कि ये घटना जो हुआ है किसी की बिना लापरवाही का हुआ है। हमें पता है कि अगर हम जिस मजदूर को काम कराने के लिए अगर ऊपर हम चढ़ा रहे सीट पे, वो सीट अगर सड़ा है, सबसे पहले जिस प्लेटफार्म पे वो चढ़ के काम करेगा वो अगर पूरी तरह सड़ गई है, और नियमतः जो है अगर कोई मजदूर को अगर कोई ऊंचाई पे अगर काम करना पड़े तो सबसे पहले जो हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के द्वारा जो उस जगह के लिए जो सुपरविजन करने के लिए जो सुपरवाइजर को तय होता है कि ये सुपरवाइजर के देख रेख में ये मजदूरों का काम कराया जाएगा, क्या वो सुपरवाइजर वहाँ पे थी या नहीं थे? सबसे पहले तो ये बात है कि सुपरवाइजर जो बता रहे हैं मजदूर, उनके अनुसार तो वहाँ सुपरवाइजर नहीं था, जा चुका अगर था। सुपरवाइजर नहीं था तो फिर ये किनके दिशा निर्देश से वहाँ काम कर रहे थे? दूसरी चीजें हैं कि यहाँ सुपरवाइजर लोग क्या करते हैं या फिर वहाँ के जो प्रभारी लोग क्या है वो डायरेक्ट ठेकेदार को काम बता देते हैं, है ना, और ठेकेदार जो है अपने मजदूरों को
चाहे जहाँ चढ़ाना हो, चाहे जैसे चढ़ाना हो, बिना सेफ्टी का चढ़ाना हो। अगर उस मजदूर को सेफ्टी बेल्ट लगा होता, अगर उस मजदूर को सेफ्टी बेल्ट दिया जाता तो डायरेक्ट जो है नीचे नहीं गिरते। मतलब साफ हमारे कहने का मतलब ये है कि ये एनसीएल प्रबंधन की लापरवाही के कारण 2 मजदूरों की मौत हुई है, ये मानते हैं आप? ये हमको कहने में कहीं कतई नहीं है कि जो वहाँ सुपरविजन करने वाला व्यक्ति, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉय के द्वारा जो तय किया गया था, उनकी देख रेख सही नहीं होने के कारण ये घटना घटी। सुरक्षा के सही दृष्टिकोण से देखरेख न होने के कारण ये दुर्घटना घटी एकदम। इसका जिम्मेदार पूर्ण रूपेण जो है दुधी चुहा प्रबंधन है। इसकी जिम्मेवार हम पूरी दुधी चुहा प्रबंधन को नहीं कह सकते, लेकिन जो वहाँ पे प्रबंधन, जो जिम्मेदार प्रबंधन है वो तो है ना, जिम्मेदार प्रबंधन तो है ना। जैसे वहाँ पे जो है सीएचपी में काम हो रहा था, वहाँ का सबसे पहले तो आपके जो एएनएम के एसओ हैं, अच्छा, इनकी जवाबदारी है। दूसरा वहाँ सीएचपी प्रबंधन की जवाबदारी है। तीसरा वहाँ जो सुपरविजन करने वाला सुपरवाइजर है, जो उनकी जवाबदारी है। ये मजदूर हैं, ये बेचारा काम जानते हैं और इनको जो है ये नहीं पता होता है, क्योंकि ये दूर देश से। एक चीज़ मुझे ये बताएं कि आप वहाँ जो है एक श्रमिक संगठन के आप नेता हैं सीटू के, और मजदूरों के साथ आप लोग हमेशा जो है साथ में खड़े रहते हैं। इस लापरवाही के कारण उस प्रबंधन, जो भी प्रबंधन का जिम्मेदार अधिकारी है, उस पर कार्रवाई के लिए आप लोग आगे आएंगे? देखिए, हम अभी भी इन सब के सामने कह रहे हैं कि ये जो लापरवाही प्रबंधन के द्वारा जो है किया गया है, सबसे पहले तो उन प्रबंधन के ऊपर जो मुकदमा कायम होना चाहिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि ये सबक मिले कि आने वाला समय में किसी मजदूर, किसी गरीब, किसी लाचार की जो है दुर्घटना घटना ऐसी स्थिति में जो है उनकी मौत ना हो। मजदूर नेता के कारण आप लोग इस पे पहल करेंगे? एकदम करेंगे, एकदम करेंगे। दूसरा सवाल कि जो भी मजदूर मरा हुआ है, उसके मृतक के परिजनों को एनसीएल की तरफ से क्या क्या मिलना चाहिए? देखिए, क्योंकि आप दे तो सकते नहीं है, मिलना क्या चाहिए नियमानुसार वो बताएं। अगर नियमता जो है इस पर रूल जो इनके एनआईटी में है, यहाँ के मजदूर जो हमारा कभी भी दुर्घटना में उनकी मृत्यु होती है, इनके ऊपर एचपीसी लागू है ना। इनको कंपेसेशन के तौर पे जो एस्ग्रेसिया बोलते हैं, तत्काल अगर किन्हीं को दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उनको 15 लाख रुपये उनके परिजनों को तत्काल दिया जाएगा। दूसरा, यहाँ पे दाह संस्कार के लिए प्रबंधन के द्वारा जो है, या अगर ठेकेदार ना दे सके तो फिर प्रबंधन के द्वारा 1 लाख रुपये उनको दाह संस्कार के लिए दिया जाता है। और कंपेसेशन एक्ट के मुताबिक जो भी उनकी कंपेसेशन बनती है, वो एनसीएल प्रबंधन जो है ठेकेदार के बिल से काट के कंपेसेशन कमिश्नर के द्वारा इनको पेमेंट करा देते हैं। मजदूर नेता के कारण जो भी मजदूर के जो मृतक के जो परिजन हैं, अगर एनसीएल प्रबंधन इसको देने में आनाकानी करती है तो आप कितनी मदद करेंगे उनके? देखिए, आज तक एनसीएल में जब भी किसी प्राइवेट संविदा मजदूर की अगर दुर्घटना में मृत्यु हुई है और हमारे देखरेख में ऐसा कोई भी मजदूर जो है, उनके परिजन निराश नहीं हुए हैं। तो यहाँ भी जो आपने बताया एज फॉर रूल जी, वो इनको मिलेगा एकदम। और अगर नहीं मिलता है तो आप उनके साथ खड़े हैं? उनके साथ खड़े हैं, 24 आवर्स खड़े हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। चलिए, धन्यवाद। एक जानकारी और, अभी हमारे साथ मौजूद थे सीटू के महामंत्री एक धारी जी, और इन्होंने बताया कि एनसीएल प्रबंधन की तरफ से जो है तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, 15 लाख रुपये और बाकी सारी जो है चीज़ें जो है मजदूरों को मिलेगा। और एनसीएल प्रबंधन अगर इसको देने में आनाकानी करती है तो मजदूरों के साथ, मजदूरों के परिजनों के साथ मिल करके वो सारा जो है एज फॉर रूल जो इनको मिलना चाहिए वो दिलाने के लिए जो है ये हमेशा जो है उनके साथ खड़े होंगे। और साथ में ये भी कहा कि जो भी प्रबंधन जो जिम्मेदार है, जो सीएचपी में जो काम करवा रहे थे, जो जिम्मेदार प्रबंधन है, उनके ऊपर जो है एफआईआर करवाया जाएगा। और उसको एफआईआर करवाने के लिए जो है मजदूर संगठन जो है परिजनों के साथ, मृतक के परिजनों के साथ जो है हमेशा साथ में खड़ी रहेगी। नमस्कार, मैं था राजकुमार सिंह और आप देख रहे थे वीके न्यूज़।